गेट नंबर 3। अगर ये वायरल कहानी सुनी है तो शायद सिर्फ ये नाम ही थोड़ा बेचैन करने के लिए काफी है ना? आज हम लोग इसी कहानी को जरा खोलकर देखने वाले हैं कि आखिर बिना किसी भूत या मॉन्स्टर के सिर्फ माहौल और शब्दों से इतना गहरा डर कैसे पैदा किया जा सकता है और क्यों ये कहानी सुनने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन अशुभ से लगने वाले नियम से। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई सफाई नहीं दी गई, बस एक सीधी सी चेतावनी। अब होता क्या है कि हमारा दिमाग फौरन वजह ढूंढने लगता है ना, और जब कोई वजह नहीं मिलती तो वो अपने आप सबसे बुरी चीज की कल्पना कर लेता है। बस यही वो हुक है जो शुरू से ही एक रहस्य और बेचैनी का माहौल बना देता है। तो ये कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही जानी पहचानी एकदम आम सी जगह पर, एक सुनसान सा देर रात का बस स्टैंड। और वहाँ है हमारा किरदार रोहित, जिसका बस एक ही मकसद है, किसी तरह घर पहुँचना। देखिए, ये शुरुआत जानबूझकर इतनी सामान्य रखी गई है ताकि हम सब रोहित की उस बेचैनी से खुद को जोड़ सकें। और जरा वक्त पर गौर कीजिए, रात के 1:18। देर रात का ये वक्त, ये अपने आप में एक किरदार जैसा है। वो अकेलापन, वो सन्नाटा, ये सस्पेंस बनाने का एक क्लासिक तरीका है, एक इशारा कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। कहानी का जो माहौल है वो कितना सिंपल है, देखिए। बस एक छोटा सा बस स्टैंड और सिर्फ 3 गेट, मतलब एक बहुत ही लिमिटेड, एक बंधी हुई सी जगह जहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं लगता। और इसी से पैदा होता है वो एक तरह का क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब एक बंद जगह में फंस जाने का डर। और यहाँ देखिए, गेट नंबर 3 को जानबूझकर बाकी दोनों से एकदम अलग दिखाया गया है। गेट 1 और 2 पर तो लाइट है, पर यहाँ सिर्फ अंधेरा है। ये एक साफ साफ विजुअल इशारा है कि भाई खतरा इसी तरफ है। और फिर एक मामूली से गार्ड के मुंह से निकलती है ये एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। ये वो पल है जहां कहानी अचानक हकीकत की पटरी से उतरकर किसी और ही दुनिया की तरफ इशारा करने लगती है, और बस यहीं से असली डर की नींव रखी जाती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हमारे किरदार को उसी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ता है जिसके बारे में उसे चेतावनी मिली थी। और यहीं से कहानी का जो टेंशन है वो बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर ना चीजें बहुत तेजी से घटती हैं। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे एक के बाद एक घटना रोहित को मजबूर कर रही है। ये एक जाल जैसा लगता है ना, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। धीरे धीरे उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। वो बस कह सकते हैं कि किस्मत के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। कहानी कैसे हमारी इंद्रियों, मतलब हमारे सेंसेस के साथ खेलती है, ये उसका एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, अचानक से बस स्टैंड का सारा शोर गायब, एकदम सन्नाटा। ये एक साफ संकेत है कि किरदार अब असल दुनिया से निकलकर किसी अलग, किसी बेचैन कर देने वाली जगह में दाखिल हो चुका है। और अब वही नियम, वही चेतावनी कंडक्टर भी दोहराता है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ किसी गार्ड का अंधविश्वास नहीं था। नहीं, ये तो इस सफर का एक अटल कानून है। और बस इसी पल रोहित के लिए और हमारे लिए भी ये डर और भी ज्यादा असली और गहरा हो जाता है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ बस के बाहर सिर्फ खौफनाक अंधेरा और खालीपन, और दूसरी तरफ बस के अंदर यात्रियों के बीच एक अजीब सी, एक अननेचुरल सी खामोशी। कोई हिल नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। ये दोनों चीजें मिलकर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती हैं ना, वो अपने हद तक पहुंच जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब नियम तोड़ा जाता है और इस सफर की जो असली सच्चाई है वो सामने आती है। अब तक जो भी डर धीरे धीरे बनाया गया था, वो सब यहीं आकर एक झटके में सामने आता है। यहाँ पर जो लेखक है वो एक बहुत ही चालाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो वक्त को एकदम धीमा कर देता है। उस आखिरी सबसे खतरनाक एक्शन को 3 छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जाता है। पहले बस रुकती है, फिर रोहित खड़ा होता है, और फिर वो पीछे देखता है। इस धीमी चाल से जो सस्पेंस है ना, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। और फिर पहला झटका, एक छोटा सा सीधा सा वाक्य, बस खाली थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। वो सब यात्री जो वहां थे वो कहाँ गए? बस इसी एक पल में उस खाली बस का डर सुनने वाले पर पूरी तरह से हावी हो जाता है।
तो ये थी उस सफर की खौफनाक सच्चाई। असल में ये बस किसी शहर या गांव जा ही नहीं रही थी, ये तो लोगों को उनकी यादों में, उनके पास्ट के किसी ऐसे पल में वापस ले जाती है जहां से वो फिर कभी लौट नहीं सकते। शायद यही कहानी का असली मतलब है कि जिंदगी में कुछ फैसले, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी बदल नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि कहानी खत्म होने के बाद भी इसका डर हमारे जहन में क्यों रह जाता है? ऐसा क्या है इसमें? चलिए अब ये समझते हैं कि ये कहानी साइकोलॉजिकल लेवल पर इतनी असरदार क्यों है। कंडक्टर की ये आखिरी लाइन ये सब कुछ साफ कर देती है कि पीछे मुड़ना सिर्फ एक गलती नहीं थी, नहीं, ये वो आखिरी, वो निर्णायक काम था जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बस एक ही मौका था जो गवा दिया गया। तो आखिर इस कहानी का जादू क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई अचानक से डराने वाले जंपस्केयर्स नहीं हैं। डर तो धीरे धीरे माहौल से बनाया जाता है। दूसरी बात, इसकी सेटिंग, एक आम सा बस स्टैंड जो इसे बहुत रिलेटेबल बना देता है। ऐसा लगता है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। और सबसे बड़ा डर किसी भूत प्रेत का है ही नहीं, डर है एक गलत फैसले का, एक ऐसी गलती का जिसका नतीजा हमेशा भुगतना पड़ेगा। असली हॉरर उसमें नहीं है जो दिखाया गया, बल्कि उस खालीपन में है जिसे भरने के लिए हमारे दिमाग को अकेला छोड़ दिया गया है। और कहानी का अंत गार्ड की इस एक लाइन से होता है जो सब कुछ बदल देती है। आज फिर कोई पीछे मुड़ गया। इससे ये पता चलता है कि रोहित पहला नहीं था और ना ही वो आखिरी होगा। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, एक चक्र है। और यही बात इस डर को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ रोहित के पीछे मुड़ने का नहीं है, ये हमारे अपने फैसलों का है, हमारे अपने अतीत का है और उन रास्तों का है जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं होती। एक ऐसा सवाल जो शायद इस कहानी के खत्म होने के बहुत बाद तक भी हमारे जहन में घूमता रहेगा।